हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का फिजिकल केमिस्ट्री। 12th फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट मैं डिफाइन करूंगा फ्रीजिंग पॉइंट को। तो लिख लो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is the temperature at which liquid and solid are in equilibrium, and two phases have सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, तो दो फेज का सेम वेपर प्रेशर होगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड का होता है, तो उस टाइम सॉलिड और लिक्विड क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। उस टाइम वेपर प्रेशर दोनों का सेम होता है, सॉलिड लिक्विड का। उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या, अगर सोल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट है वाटर, ये आपका सॉल्वेंट है। इसके अंदर अगर मान लो नमक डाला या ग्लूकोज डाला, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो जनरल एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोवर्ड बाय डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये भी लिख लो, द फ्रीजिंग पॉइंट of a solvent is lowered by dissolving a non-volatile solute into it। ठीक है, तो अगर कोई सोल्यूट ऐड करोगे इसके अंदर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। तो अगर मान लीजिए इफ TF नोट, ये स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू है, टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ pure solvent, and TF that of a solution। समझा। तो इसमें बड़ा कौन होगा, डेल्टा TF नोट होगा, क्योंकि TF की वैल्यू कम हो जाएगा ना। TF ऑफ सॉल्यूशन इन विच non-volatile solute is dissolved। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन है, TF नोट, ग्रेटर देन TF। The difference between freezing point of pure solvent and that of solution is depression in freezing point। अगर दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर देगा। तो ये भी लिख लो, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो द डिफरेंस बिटवीन freezing point
the difference between freezing point of pure solvent and that of a solution is depression in freezing point. Freezing point. तो डेल्टा TF क्या मिलेगा इसका? TF नोट माइनस TF. ठीक है, तो ये बड़ा है ना, इसका वैल्यू बड़ा है T, ये स्मॉल है. ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ. अभी मैं इसका एक्सप्रेशन प्रूफ बता देता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो. तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग. तो इसका सब पार्ट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज अ consequence of vapor pressure lowering. ठीक है, तो देखो, मैं ये ग्राफ से भी एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, ध्यान से देखो, लिखो मत अभी. देखो, ये जो तुम्हारा ग्राफ है ना, ये सॉल्वेंट का है. ठीक है, ये मान लो B पॉइंट है और ये तुम्हारा D. ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट है. ठीक है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, समझा? अंदर का कुछ भी लिखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं देखता है कोई, पहले ग्राफ को ऑब्जर्व करता है. ये आपका सॉल्यूशन का है. सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने के बाद, मतलब एक कंटेनर, इसमें वाटर है, इसमें तुम मान लो नमक मिला दिए. ठीक है, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन का फ्रीजिंग पॉइंट नीचे वाला है, समझा ना? तो ये मीट कहाँ पे होंगे दोनों? ये सॉल्वेंट का, देखो बॉइलिंग पॉइंट तो यही था ना, सॉल्वेंट वाला ऊपर था, सॉल्यूशन वाला इधर था, उसको एक्सटेंड किए थे तो मीट हो गया था ना. तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कम होता है. तो अगर सॉलिड ऐड करोगे, सॉलिड, तो ये ग्राफ ऐसे जाता है ऐसे. ठीक है, तो इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ पे मीट हो रहा है ना, मतलब ये यहाँ पे तुम्हारा क्या था? स्टैंडर्ड TF. ये समझा? यहाँ पे क्या होता था? ये लिक्विड फ्रीज होता था. मान लो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है, तो सोल्यूट ऐड करने के बाद ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में आगे शिफ्ट हुआ था ना, इसमें पीछे शिफ्ट हो गया. इसका मतलब ये वैल्यू और कम हो गया ना, ये वाला वैल्यू बड़ा है, ये वाला क्या हो गया? छोटा. तो किसमें से माइनस करोगे? TF माइनस इसमें से ना, इसलिए देखो TF नोट माइनस TF किया हो. अभी समझा? तो ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा है, बस ये इसके ऊपर लिख दो सॉलिड सॉल्वेंट. सॉलिड सॉल्वेंट मतलब फ्रीज हो जाएगा तब, उसको सॉलिड फॉर्म ही बोलते हैं ना, सॉलिड सॉल्वेंट. ये तुम्हारा लिक्विड है और ये सॉल्यूशन भी तो लिक्विड ही है. तो ये पॉइंट, ई वाला पॉइंट पे क्या होता है? दोनों फ्रीज हो जाता है. और ये F पॉइंट. ठीक है, और Y एक्सिस पे क्या है तुम्हारा? वेपर प्रेशर. X एक्सिस पे क्या लिया हूं मैं? टेम्परेचर. ये ग्राफ समझ गया तो फिर समझ गया, सब समझ गया. ग्राफ सिंपल है ना. चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अभी तुम लोग इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो ये पॉइंट्स में ऐड कर देता हूं. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है द इफेक्ट ऑफ dissolution of a non-volatile solute into a solvent on freezing point of a
a solvent can be understood in terms of vapor pressure. ठीक है, यहाँ तक लिखो। ठीक है, तो ये तो मैं ग्राफ इतना एक्सप्लेन कर दिया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 कर्व्स, 3 कर्व है ना, देखो एक ए बी कर्व, तो ये सॉलिड सॉल्वेंट के लिए, दूसरा कर्व क्या है, बीडी कर्व, ये लिक्विड सॉल्वेंट का। तो इसको बस थ्योरी फॉर्म में लिख देना, ठीक है। तो 3 कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ए बी कर्व, ए बी इज वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। दूसरा क्या है, CD curve. CD is the vapor pressure curve of pure liquid. No, is vapor pressure of pure liquid solvent. ठीक है। दूसरा क्या है, EF. EF is the वेपर प्रेशर ऑफ कर्व ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये वाला, ये EF की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइज किसमें करता है, दैट lies below pure solvent, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट के नीचे लाई करता है, देख सकते हो, ये वाला के नीचे लाई करता है, ये वाला। तो अगर सॉलिड सॉल्वेंट रहेगा तो डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये पॉइंट नोट कर लो। सोल्यूट does not dissolve in solid solvent। मतलब अगर बर्फ है बना हुआ तो उसमें घोलेगा तो नहीं घोलेगा ना, नमक वमक ऊपर ही रह जाता है ना, जब वो गोला खाता है तो मजा आता है ना फिर और अंदर बर्फ ही रहता है, सब उसका ऊपर का ये निकाल देते हो। तो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट को जाता हूँ। ठीक है, तो अभी इंटरेक्ट होता है ना दोनों कर्व, द कर्व AB and CD interact at the point B where solid and liquid phase of pure solvent in equilibrium। तो ये पॉइंट लिख लो फिर, द कर्व AB and CD intersect at point B। तो उस टाइम दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, वेयर सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस ऑफ प्योर सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। 2 phases have same vapor pressure at B, ठीक है। तो वो उस टाइम सॉलिड लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर सेम है ना, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। 2 तो 2 फेज का है सॉलिड लिक्विड का, इसलिए 2 phases बोल रहे हैं। 2 phases have same vapor pressure at B। दूसरा क्या है, टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू बी इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, डेल्टा TF नोट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, E is the point of intersection of EF and AB
सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर इन इक्विलिब्रियम। तो पॉइंट ई जो है दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का। जब फ्रीज हो जाएगा तब ग्राफ देख सकते हो। सिमिलरली एट ई पॉइंट ऑफ intersection of EF and AB, solid solvent and solution are in equilibrium. ठीक है, यहाँ तक लिखो। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऐड कर देता हूँ। तो जब ये सॉलिड सॉल्वेंट ना और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे, उस टाइम वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो लिख लो। they have same vapor pressure at E, ठीक है। The temperature corresponding to is the freezing point of solution. The temperature corresponding to E is freezing point of solution, TF, ठीक है। तो एक फिगर से क्लियर है ना, इट इज क्लियर दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये तो पहले बोल चुका हूँ, तो जरूरत नहीं। वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन लाइज बिलो दैट ऑफ सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एट फ्रीजिंग पॉइंट of a pure liquid, attractive force among molecules are large enough to cause change of phase from liquid to solid, ठीक है। चलो यहाँ तक लिख लो पहले, फिर आगे पॉज करो। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं, लिख लो। इन अ सॉल्यूशन, तो ये फ्रीज पॉइंट है ना, तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको अलग अलग दिखेगा। इन अ सॉल्यूशन सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स आर separated from each other because of solute molecule, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो सोल्यूट और सॉल्वेंट का सेपरेशन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीज होने के टाइम सेपरेट हो जाता है ना। Thus separation of solvent molecule in solution is more than that in pure solvent. Thus separation of solvent molecules in solution is
more than that of ठीक है। तो इसमें हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, सॉल्वेंट को। तो इसमें क्या होता है, इसके कारण इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर्ड below freezing point. Of solvent. Cause phase change. चलो ये लिख लो, फिर मैं इसका इक्वेशन अभी देखो फॉर्मूला प्रूफ कर देता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट का। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो हम लोग को पता है डिप्रेशन क्या होता है, चेंज इन डिप्रेशन क्या है, डेल्टा टी एफ ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 4 are dilute solution. The freezing point depression, उसको हम लोग डेल्टा टी एफ बोलते हैं, is directly proportional to molality of solution, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला फॉर्म में, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है, मोलालिटी। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। जैसे बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट था उसी तरह से ये फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो वेयर के एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसको एक दूसरा नाम है कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। केबी को क्या बोला था, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, याद रखना ये एमसीक्यू में आएगा तेरा सीईटी में। केएफ को क्या बोलते हैं, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला में सबको 1 ले लूं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है।